इससे पहले का जो पार्ट है वो देख लेंगे, अगर यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्डेड होगा तो उसको यूज कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास आगे अब टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स के लिए txt से हम स्टार्ट कर लेते हैं। txt फर्स्ट नेम, इसी तरह से txt लास्ट नेम, और फिर ये क्या चीज थी, सेल नंबर, और ये था txt ईमेल। उसके बाद ये कॉम्बो आ गया, तो कॉम्बो के साथ हम लिख देते हैं trgs ट्रेनिंग्स, और ये कॉम्बो है तो इसके साथ हम लिख देंगे ईमेल। उसके बाद जी हमारे पास ऑप्शन बटन्स हैं, तो ऑप्शन में हम इसको कह देते हैं opt मेल, और ये आ जाएगा opt फीमेल। चेक बॉक्स रह गया, इसका हमने क्या कहा था, क्या होगा इसका रजिस्ट्रेशन यस नो। यस, REG, इसको इस तरह कर लेते हैं। अब ये हमारे पास जो है ना वो चीजें ड्रॉ हो गई हैं, थोड़ा सा इसको अलाइन कर लेंगे, कैप्शन जरा चेंज कर लें इसका। अब इस टाइम पे मैं कैप्शन यहां से नहीं ले रहा हूँ, अब मैं कैप्शन लूंगा अपनी एक्सेल शीट से। तो इसकी अलाइनमेंट के लिए ये इधर आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसका कैप्शन जो है ये हम इधर ही चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम कर देते हैं मेल, और इसको कर देते हैं फीमेल। ग्रेट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 3 बटन होंगे, तो बटन भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। किधर गया किधर गया, टूल बॉक्स, ओके। अच्छा, ये साइड पे बटन हम ऐड कर लेते हैं। एक हमारे पास ये बटन आ जाएगा, फिर एक और बटन आ जाएगा सेव, क्लोज, और तीसरा बटन होगा हमारा क्लियर का। तो हम यहाँ पे रखते हैं, पे रखते हैं यहाँ। इसका कैप्शन चेंज कर लें, सेव ई एंट्री या कुछ भी कर लें, सेव एंट्री, क्लियर फील्ड्स, और ये लास्ट था क्लोज। अच्छा जी, यहाँ तक तो ये ओके हो गया। जरा इसको टेस्ट कर लें, सारी चीजें इसकी जो है वो रन कर रही हैं। सबसे पहले क्लोज का कोड लिखते हैं। कौन लिखवाएगा क्लोज का कोड? अनलोड स्पेस मी। अच्छा, ये था अनलोड स्पेस मी। इसको रन करके देखते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है जी क्लियर फील्ड का। अब क्लियर फील्ड के अंदर जितने भी हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, जितने भी ऑप्शन बटन है, चेक बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, उन सबको हमने
खाली करना है। तो उसके लिए सबके हमें नाम लिखने पड़ेंगे, जैसे txt f नेम है इज इक्वल टू, सॉरी इसमें हमने डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, इसको खाली कर लें, txt लास्ट नेम है डॉट टेक्स्ट से हम ब्लैंक कर दें, और txt सेल था डॉट टेक्स्ट, इसको एम्प्टी कर लें। और क्या क्या चीजें थी, टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास 4 थे आई थिंक, ईमेल, ईमेल। तो ये हमारे चारों जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये हमने खाली कर लिया। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं कि हमने मिस्टेक तो नहीं की हुई इसमें। ओके, उसके बाद कॉम्बो बॉक्स थे, COMBO। कॉम्बो बॉक्स में हमारे पास 2 थे, एक TRGS था इज इक्वल टू एम्प्टी, और दूसरा था कॉम्बो ईमेल। ये सारे हो गए। उसके बाद ऑप्शन बटन था और चेक बॉक्स था, उसके नाम जरा देख लेते हैं क्योंकि मेरे जहन से निकल गया वो। कॉम्बो ट्रेनिंग से बाद वो कोई टेक्स्ट डालने की जरूरत तो नहीं है, या ऐसे ही हो जाएगा? नहीं नहीं, वो कॉम्बो के लिए जरूरत नहीं है। चलिए, काफी बड़ा कर दिया हमने। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये है OPT मेल, OPT F मेल। ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। OPT मेल, OPT F मेल। अच्छा, अब इस केस में ना हमें ये ट्रू फॉल्स में सेट करने पड़ेंगे। चलो एनीवे उसको कर लेते हैं अभी आगे चलते हैं। उसके बाद और क्या चीज रह गई, ये सारे हो गए, आई होप के सारे हो गए। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स क्या था, चेक REG। तो ये तो है सिर्फ और सिर्फ इसको एम्प्टी करने के लिए। टेस्ट कर लेते हैं एक दफा इसको, यहां तक तो ये काम करेगा। ये दोनों डिम हो गए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर हमें डॉट सेट फोकस इज इक्वल टू फॉल्स। दिस इज नॉट एक्चुअली सेट फोकस। विजिबल और टेक्स्ट अलाइन, सेट फोकस, मूव लॉक लेफ्ट।
सर इसको opt mail dot value is equal to false कर लें, फिर ये काम कर रहा है। वैल्यू पे कर देगा। हाँ जी, false को उसमें कर लें। चलें ऐसे ही ट्राई करके देखें, नहीं तो वो डाल लें। फॉल्स को किसमें? ये जो स्पीच मार्क्स अभी ट्राई करें। हाँ, उसको स्पीच मार्क्स में डालें, वो जो है। हाँ ये वाला। इसमें कह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फॉल्स को तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैं ये चीज कर दूं? चलें ये ट्राई करके देखें, नहीं तो इसी के अंदर फॉल्स में लिख के देखें। नहीं, फॉल वो बेसिकली एक टेक्स्ट बन जाता है। चलें इसको अच्छा, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, आगे चलते हैं फिलहाल। हो गया, उसके अंदर करें फॉल्स करें, मैं बताता हूँ। ट्राई करें, अब क्लियर ऑल करें, अभी भी नहीं हो रहा। इसको जो है ना सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। नो इशू, आगे चलते हैं। जरा एक दफा फॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाए, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई। अब नेक्स्ट था कि हमने वैल्यूज डिफाइन करनी है अपने ड्रॉप डाउन्स की। ये कॉम्बो बॉक्सेस की वैल्यूज जो है वो हमने डिफाइन करनी है। तो उसके लिए हमें दो टेबल क्रिएट करने पड़ेंगे, एक ईमेल्स का और दूसरा जो है, अच्छा एक इसमें एक चीज मिसिंग है और वो है @साइन। सॉरी, ये यहाँ से होगा। ठीक हो गया। अब इसकी थोड़ी सीक्वेंस एक दफा देख लें। ये होगा नंबर 1 पे, टैप इंडेक्स नंबर 1, उसके बाद 2, सॉरी, और सेल नंबर जो है ये 3 पे होगा। उसके बाद हम सेल नंबर के बाद ईमेल ले लेते हैं। तो ईमेल जो है ये नंबर 4 है और उसके बाद यहाँ पे आएगा 5, के बाद 6, फिर 7, अच्छा 8 एंड 9। फिर सेव एंट्री है, इसको 10 कर लेते हैं। क्लियर फील्ड्स को 11 कर लेते हैं और क्लोज को 12 कर लेते हैं। अब जरा एक्सेल शीट के अंदर इसका वो इंडेक्स भी क्रिएट कर लें। सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर है जी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद है सेल नंबर, फिर ईमेल आईडी है, ट्रेनिंग, यहीं पे दरमियान में हम जेंडर, और एंड पे रजिस्टर्ड हमने कहा था ना उसका चेक बॉक्स का। जी, ठीक। अच्छा, अब ये चीजें हमने जब फॉर्म इनिशिएट होगा तो लेबल्स की सूरत में डिस्प्ले करानी है। देखें यहाँ पे इस वक्त लेबल 1, लेबल 2 और इस तरह की चीजें आ रही हैं, लेकिन हमने इसको चेंज करना है। अच्छा, इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसका कैप्शन कर लेते हैं, बल्कि ये कैप्शन जो है ये हम वहीं से लेंगे। अब फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करें ताकि फॉर्म की वैल्यूज अपडेट की जा सकें, और इस फॉर्म को आपने क्लिक की बजाय एक्टिवेट पे लेके आना है। सबसे पहले LBL F नेम इज इक्वल टू वर्कशीट्स, डॉट कैप्शन नहीं आएगा? सॉरी, हाँ थैंक यू, इसमें आएगा डॉट कैप्शन। डॉट कैप्शन वर्कशीट्स है जी शीट 1, और डॉट
रेंज A1 डॉट वैल्यू, इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे B से स्टार्ट करना था एक्चुअली, सॉरी, ये E1 होगा। इसे कॉपी कर लेते हैं नीचे, लास्ट नेम जो है ये C1 में है, उसके बाद सेल है, तो सेल के लिए वैल्यू हमारे पास ई कॉलम के अंदर है। सेल के बाद है जी ईमेल आईडी, जी ईमेल, और ईमेल का कैप्शन जो है वो हमारे पास एफ कॉलम के अंदर है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेल नंबर, ईमेल, तो यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग्स है, जी कॉलम। ERGS, और इसके लिए हम यूज करेंगे जी कॉलम। और इसमें क्या चीज रह गई है? रजिस्टर्ड, ये भी हो गया, ये रजिस्टर्ड। अच्छा, ये भी है एक। जेंडर वाला, इसका, इस लेबल का नाम क्या था? जेंडर ही था इसका नाम? LBL जेंडर का। जेंडर, और यहाँ पर हम वैल्यू देंगे डी कॉलम की। एक आई थिंक लास्ट रह गया है, और वो है रजिस्टर्ड, लेकिन उसका लेबल नहीं क्रिएट हुआ। सॉरी गाइस। अच्छा, इसके लिए क्या था जी? हमारा जेंडर के बाद था रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का क्या था? REG था या कंप्लीट रजिस्ट्रेशन था? आई थिंक ये REG। उसका सर लेबल क्रिएट हुआ है पहले तो मेरा तो ये- हाँ यस, ये देखने की जरूरत है। यहाँ पे हमने लेबल नहीं क्रिएट किया हुआ, ये चीज। अच्छा जी, अब इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास 2 3 4 और ये सारी चीजें आ गई। मेल फीमेल आ गया। अब रह गया चेक बॉक्स। ये था CHECK REG। इसका कैप्शन जो है वो हम ले लेते हैं यहां से, और ये है एज कॉलम। ये आई होप ये सारा तो हमारा कंप्लीट हो गया फॉर्म। क्लियर वाला भी हो गया, क्लोज वाला भी हो गया। क्लियर में एक चेक बॉक्स और इसका क्लियर है, वो हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आ जाती है बात डेटा एंट्री की। डेटा एंट्री हमने स्टार्ट की थी। यहाँ से मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड स्लो करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ चूंकि नई चीजें हैं और कुछ चीजें जो है वो कल हमने रिकॉर्ड नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से शायद आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो इस कोडिंग के पार्ट को थोड़ा आहिस्ता लेके चलेंगे। पहले तो 2 टेबल यहाँ पे बना लेते हैं। एक ट्रेनिंग्स का, ट्रेनिंग्स, और दूसरा टेबल था हमारा ईमेल का। ट्रेनिंग में हमने कहा था एक्सेल, लेट्स से VBA, पावर BI, ये 3 ट्रेनिंग्स ले लेते हैं। और ईमेल्स के अंदर yahoo.com, gmail.com, और इसके अलावा कर लेते हैं outlook.com।
इनको कन्वर्ट करें जी टेबल में, टेबल हैज हेडर्स और इसका नाम रख दें TRGS, और फिर ये कन्वर्ट करें टेबल में। शॉर्टकट की मैंने आपको कल बताई थी, कंट्रोल T है इसकी, और इसको कह दें ईमेल्स। ठीक हो गया। अब जाके इस पर्टिकुलर जो हमारा पॉइंट है, इसको जरा एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे हमने डेटा कैसे ड्रॉप डाउन के अंदर ऐड करना है। इसके लिए सेव एंड सॉरी, इसके लिए हमने दोबारा से उसी जगह पे जाना था। फॉर्म में जब एक्टिवेट होता है तो उसी वक्त हमारे पास ये डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। अच्छा, इस अच्छी प्रैक्टिस ये है कि पहले हम इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें। तो हमारा एक वेरिएबल हो जाएगा वेरिएबल, लेट्स से हम TRGS कर देते हैं एज। अच्छा जी, डेटा टाइप कौन बताएगा इसकी? वेरिएंट। वेरिएंट, वेरिएंट हमने डिक्लेयर किया। वेरिएबल TRGS एंड वेरिएंट। वेरिएबल तो डिम से नहीं डिक्लेयर होता, आप वीआर क्यों लिख रहे हैं? मैं क्या क्या चीजें भूल रहा हूँ। डिम TRGS एज वेरिएंट। थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद हमने जो डेटा है हमारा एक टेबल के अंदर है, उसको लेके आना है इस एरे में। इस बेसिकली टेबल को हम स्टोर करेंगे TRGS के अंदर। तो इसकी कोडिंग मुझे कौन बताएगा? मैं कहता हूँ जी TRGS इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कोडिंग मुझे कौन लिखवाएगा? चलें स्टार्ट मैं कर देता हूँ वर्कशीट से। एनीवन? मन्नान साहब? जी, इसमें TRGS में लेके आना है। इसमें हम जी TRGS लेके आएंगे। यहाँ हम सेल का वो रेफरेंस देंगे, वो किस में है अच्छा, इस 10 केस का। में ना देखें, ये चीज मैंने जानबूझ के इस तरह लिखी थी। यहाँ पर हमने रेंज नहीं लिखनी थी, यहाँ पर हमने बेसिकली टेबल लेना है। तो टेबल हमेशा लिस्ट ऑब्जेक्ट के जरिए लिया जाता है। सर ठीक वन है, थिंग मोर, वर्कशीट्स के बाद शीट 1 नहीं देंगे हम? शीट्स आपने लिखा है, शीट 1 है ना रेफरेंस? ये शीट 1 आ गया। हाँ जी, इसमें हम देंगे अब टेबल का नाम जो कि इसमें TRG, लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर TRGS आएगा। इस तरह से एग्जैक्टली। उसके बाद कौन बताएगा आगे? डेटा बॉडी रेंज आएगा और उसकी डेटा वैल्यू हम दे बॉडी देंगे। रेंज, और डेटा बॉडी रेंज के बाद हम इसको इसकी वैल्यू वैल्यू। दे देंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से अब ये इसके अंदर तो आ गया। अब हमने इसको उस कॉम्बो में शो करना है, और कॉम्बो का नाम था कॉम्बो ईमेल। हाँ जी, उसकी कोडिंग कौन लिखवाएगा? कॉम्बो ईमेल डॉट, यहाँ पे क्या आना है ये बता दो, आगे मैं कर देता हूँ। यही आएगा। जी, आगे ईमेल आ जाएगी। ठीक है, अब इसको जरा रन करके देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। सर रन नहीं होगा, सी क्यों नहीं नहीं लिखा आपने लिस्ट ऑब्जेक्ट में। क्या नहीं लिखा? लिस्ट ऑब्जेक्ट के स्पेलिंग गलत है। ग्रेट। अब ठीक है? फिर गलत है। फिर गलत है? हाँ जी। LISTO, नहीं सर, अब ठीक हो गया। अब फिर नहीं रन हुआ। अब क्या गलत है इसमें? लिस्ट ऑब्जेक्ट TRGS भी ठीक है, डेटा बॉडी रेंज भी ठीक है, वैल्यूज वर्कशीट्स वर्कशीट 1 है, और इसके अलावा क्या है इसमें? हम कुछ इसमें से मिस कर गए हैं मेरे ख्याल में। ये सेम है एज इट इज
ये TR शीट का वो जिसे कहते हैं एस कैपिटल तो नहीं आएगा? नहीं उसका कोई इशू नहीं है। ऑब्जेक्ट आएगा ना। जबरदस्त, ये था असल में मसला। नॉर्मली जितने भी यहाँ पे हम कीवर्ड्स यूज कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स को के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए, तो उनमें मोस्टली लास्ट पे एस आता है, जैसे शीट्स होगी और इस तरह की चीजें। अच्छा जिसको हम रन, हाँ अब हो गया। सर ये कॉम्बो ईमेल उसमें क्यों आ रहा है? अच्छा ये कॉम्बो रेफरेंस शायद गलत है इसका। किसका? इसी का कॉम्बो रेफरेंस देखे ना जरा। ये हमने कॉम्बो ईमेल की जगह कॉम्बो ट्रेनिंग होना चाहिए। ट्रेनिंग TRGS था वो। हम्म, इसका नाम क्या था कॉम्बो का? ठीक हो गया, ग्रेट। अच्छा जी दूसरा टेबल है हमारा ईमेल्स का, तो उसका कोड कौन लिखवाएगा? अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा अब ये बता दें डेटा बॉडी रेंज का फंक्शन किस लिए यूज होता है, ये वाली लाइन समझ नहीं आई। कौन सा? ये आपने जो अभी लिखा है लिस्ट आप लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास ना एक सेट ऑफ डेटा आ गया है। सेट ऑफ डेटा को आपने अलग अलग वैल्यू में जब कन्वर्ट करना है, यानी कि हर एक रो को डिफरेंट रीड करना है, तो उसके लिए डेटा बॉडी रेंज आपको यूज करना। अच्छा ये आपने लिस्ट ऑब्जेक्ट्स में उस टेबल का नाम दिया जो आपने एक्सेल में क्रिएट किया हुआ। एग्जैक्टली, ये वो टेबल है बेसिकली। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो वेरिएंट का नाम लिया वो भी, सॉरी जो वेरिएबल का नाम लिया वो भी सेम है और जो टेबल का नाम है उस समय तो नहीं, उससे कोई मसला नहीं होगा, ये चीज सेम हो। कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये वेरिएबल उठा रहा है ये टेबल उठा रहा है? देखें हम इसको बेसिकली पास ही इस फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। और वेरिएबल कभी भी डबल कोटेशन मार्क में नहीं होता, ये तो आपको आइडिया होगा। अच्छा वेरिएबल हमेशा जो है वो आप विदाउट कोटेशन मार्क्स लिखते हैं, और जो आपने आर्गुमेंट पास करना है किसी भी इन टर्म ऑफ टेक्स्ट, शीट नेम और समथिंग, वो आप पास करेंगे डबल कोटेशन मार्क के। और डेटा बॉडी रेंज का फंक्शन किस लिए यूज होता है? डेटा बॉडी रेंज आपको आपका जो डेटा टेबल था, एक कंप्लीट टेबल आपने जो किया था, उसको अलग अलग डेटा पॉइंट्स में डिवाइड करके देगा। ओके ठीक। जैसे आपका एक्सेल एक अलग डेटा पॉइंट है, पावर BI अलग है, VBA अलग है, वो तीन हमने उसमें डिफाइन किए। अच्छा तो ये नीचे वाला फंक्शन क्या कर रहा है? ये जो उसके बाद हमने, ये है हमारा कॉम्बो बॉक्स, ये डॉट लिस्ट किया हमने कि उसके अंदर हमने एज अ लिस्ट के तौर पे ये जो लिस्ट हमने क्रिएट की है इस वेरिएंट में, उसको स्टोर करना है। देखें इसको इस तरह से रीड करें। सबसे पहले आपने एक एरे डिक्लेयर की वेरिएंट डेटा टाइप के साथ, फिर उस एरे के अंदर एक टेबल स्टोर किया, फिर उस टेबल को आपने कॉम्बो बॉक्स में ले लिया। ठीक है समझ आ गई। हाँ जी, अब नेक्स्ट है ईमेल का। वो ईमेल के लिए सेम ही चीज करनी है, ईमेल के लिए सेम चीज ईमेल के लिए करनी है। ठीक है। आबिद भाई यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे एक एरे बनाएं और उसको उसके इक्वल कर दें। किस कहाँ पे? यहाँ पे एरे बनाएं जिसके अंदर हम डाटा फीड करें जो जो हमें कॉम्बो लिस्ट में चाहिए। हाँ और हाँ वो कर सकते हैं ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन वो डायनामिक नहीं है ना। हम बेसिकली वो आपका एक स्टैटिक वैल्यू हो जाएगी जो कि इसके अंदर आपने एंटर किया, और वो तभी चेंज कर सकेंगे जब आपने इसकी कोडिंग रीकोडिंग करेंगे। तो आपने दोबारा से कोडिंग में जाना है, वहां से चेंज करना है, और इस केस में आपको चेंजेस यहाँ पे करनी है। ठीक है। कोई भी चीज ऐड करनी है, देखें अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर एंटर करता हूँ और मैं एक और वैल्यू ऐड कर देता हूँ, लेट्स से PPT, टेबल में ऐड हो गया। हाँ जी। अब देखें, और अगर मैं रन करूं तो क्या ये यहाँ, सॉरी इसका तो हमने अभी तक लिखा ही नहीं है, इसमें ऐड कर लेते हैं। कोई और ईमेल आईडी बता दें, zong.com कर लेते हैं, zong.com.ek, और इसको रन करें तो अच्छा नहीं, PPT आ गया, zong.com वाला भी रहता था। तो इस तरह अगर आप कोई भी इसमें चीज ऐड करते जाएंगे ना, तो वो यहाँ पे भी ऐड होती जाएगी। प्लस ये है कि ये जो चीजें हमने की थी, ये भी इसलिए की थी, लेबल को डायनामिक इसलिए किया था कि अगर किसी कॉलम का नाम हमने चेंज करना है तो वो भी हम बाद में कर सकें, इजीली कर सकें। ये बेसिकली हो गया। ज्यादा चीजें एंड यूजर के हाथ में जा रही हैं कि वो अब
फॉर्म के साथ अपनी मर्जी के मुताबिक प्ले कर सकें। बिल्कुल ठीक है। इसमें मुझे ये बता दें कि टेबल का नाम आपने कैसे सेट किया है यहाँ पे? ग्रेट। देखें, आप टेबल पे क्लिक करते हैं ना तो आपके पास एक टैब आता है डिजाइन के नाम से। ठीक है, इस डिजाइन में ये देखें टेबल नेम आ रहा है। ठीक हो गया, आप इसको चेंज कर कोई भी रखें, एंटर की प्रेस करें तो टेबल नेम चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। और बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम जब आप टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये आपको लेके ही इसी टैब पे आता है और यहाँ पे टेबल 1, टेबल 2 और इस तरह से नाम लिखा हुआ आता है। ठीक हो गया, थैंक यू जी। वेलकम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो था वो दोबारा से हम इसमें कोडिंग करते हैं। हमने ईमेल को डिक्लेयर किया एज अ वेरिएंट और ईमेल के अंदर हम चीजें सेव करेंगे। वर्कशीट्स, जहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो मुझे बता दीजिएगा। वर्कशीट्स, और ये वर्कशीट है हमारी शीट 1 डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, और इसका नाम क्या था? ईमेल। ईमेल मिस्टेक, ग्रेट। और डेटा बॉडी रेंज, डेटा बॉडी रेंज डॉट वैल्यू। ठीक हो गया ये सारा। अच्छा, उसके बाद हमारा जो कॉम्बो है ईमेल का, उसका नाम था आई थिंक कॉम्बो ईमेल डॉट लिस्ट इज इक्वल टू, अच्छा जी, अब इसको भी टेस्ट कर लेते हैं फॉर्म पे जाके। तो ये भी हमारे पास शो हो गया। ठीक है, क्लोज कर दें इसे और वापस फॉर्म पे आ जाए। अब फॉर्म पे ऑलमोस्ट आई थिंक हमने सारी चीजें कर ली हैं। ये चीज डिस्प्ले करवानी थी और इनको हमने लेबल्स देने थे, वो सारा कुछ हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा डेटा सेव करने का टाइम। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे सेव एंट्री के ऊपर। अब हमारी बाकी की कोडिंग जो है इस बटन के साथ होगी। ये भी क्लिक के साथ काम करेगा, इसलिए देखें हमने यहाँ से क्लिक सेलेक्ट किया हुआ है, कमांड बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक। और इसकी कोडिंग मुझे कौन करवाएगा? अच्छा, एक शुरू करने से पहले ना एक चीज मैं आपको बता दूं कि कल हमने डेटा एंट्री की थी एक सिंगल उसके अंदर। पता नहीं जिस वक्त ये ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उस वक्त इतनी ज्यादा कॉल्स क्यों आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, हमने जब कल डेटा एंटर किया था तो हम एक पर्टिकुलर रो के अंदर ही डेटा एंटर करते जा रहे थे। बेसिकली होना ये चाहिए कि जब भी मैं डेटा इंसर्ट करूं तो वो खाली रो के ऊपर जाके इंसर्ट करे। उसके लिए सबसे पहले तो हमें सर्च करना है हमारा एम्प्टी सेल कहां पे है। अच्छा जी, उसके लिए हम ये करते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लेट्स से सीरियल नंबर का एक वेरिएबल है और इसमें लिखते हैं एज अ इंटीजर। ये इंटीजर होगा और इसको हमने कुछ इस तरह से बनाना है कि ये ऑटोमेटिकली हर दफा जो है ना उसमें एक ऐड होता जाए। SNO इज इक्वल टू 1।
तो ये हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी है, फर्स्ट टाइम ये इसी को लेके चलेगा, लेकिन इसको आगे थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो हम देखते हैं कि क्या चीज किस तरह से करते हैं। अच्छा जी, अब इस सबसे पहले तो हमने बताना है कि लास्ट सेल हमारा कौन सा है। तो लास्ट सेल देखने के लिए एक हमारे पास फंक्शन है एस या CELLS, ये भी उसी तरह से काम करेगा। सेल्स, अब सेल्स में हमने पहले तो उसको बताना है रोज से स्टार्ट करेगा या कॉलम से। हमने रोज को बेसिकली काउंट करना है, रोज काउंट COUNT, 1। तो रो 1 से ये काउंट करना शुरू करेगा इसको, और उसके बाद लास्ट सेल को ये चेक करेगा। और लास्ट सेल में ये क्या चेक करेगा, इसमें चेक करेगा एक्सेल का जो लास्ट नॉन ब्लैंक सेल है, ये बेसिकली नॉन ब्लैंक होगा, ये ब्लैंक सेल नहीं होगा। डॉट रो, इसको पहले थोड़ा सा मैं एक दफा वो कर लेते हैं, सॉरी डॉट में डाला, इसको एक दफा मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करके चेक कर लेते हैं। MSGBOX स्पेस SNO, और इसको जो है सीरियल नंबर के अंदर सेव कर लेते हैं, और सीरियल नंबर को इंटीजर की बजाय स्ट्रिंग कर लेते हैं कुछ यूं। अच्छा जी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलें इसको लेके। Alt F8, लेबल नेम चेंज, लेबल नेम चेंज, लेबल नेम, ठीक है। उसके बाद लिस्ट बॉक्सेस में डेटा आ गया, और अगर मैं सेव एंट्री पे क्लिक करूं, रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट और इनवैलिड प्रॉपर्टीज, डिम सीरियल। सर ये रोज सेल्स ब्रैकेट में रोज डॉट काउंट है, रोज डॉट काउंट, रोज डॉट काउंट, एग्जैक्टली सही कहा आपने। और इसको मैं अगर, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब सीरियल नंबर के अंदर हमने ये सेव किया था, लेकिन इसको मैं कर देता हूँ ब्लैंक, ताकि आप ये कंफ्यूजन ना हो कि इसमें बेसिकली सेव क्या हुआ है। ये 1 का मतलब ये है कि इस डेटा के अंदर एक रो है, ठीक है जी। अभी ये सेव एंट्री की बटन में आपने जो किया ये दोबारा समझा दें, मुझे समझ नहीं। मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग, ठीक है। इसको आप इंटीजर कर लें आप, क्योंकि एक पर्पस था हमारा इसको चेक करना मैसेज बॉक्स के ऊपर। फिर हमने ये छोड़ देते हैं। वेरिएबल के अंदर हमने सर्च किया कि लास्ट ब्लैंक रो कौन सी है हमारी। उसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो है सेल्स, और सेल्स में रो डॉट काउंट करेंगे हम, रो डॉट काउंट, 1, और इसको हम एंड इसका चेक करेंगे कि लास्ट इसकी जो रोज हैं वो टोटल बनती कितनी है। और मैसेज बॉक्स में हमने इसको डिस्प्ले कर दिया कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ 1 2 3, अब इस केस में ये 4 इसको रिटर्न करना चाहिए। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे करूँ, ये 4 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें रोज काउंट करके दे रहा है कि कितनी रोज आपके ए कॉलम के अंदर फील्ड है जिनके अंदर डेटा अवेलेबल है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं कि हमने डेटा सेव करना है। सबसे पहले जो हमारा होगा वो इस फर्स्ट रो पे होना चाहिए। अब फर्स्ट रो पे एक चीज और बता दें प्लीज, ये x1 अब क्या है एंड के अंदर जो आपने लिखे हैं? अब जरा गौर से देखिए। एक्सेल अप, नहीं मैं आपको बताता हूँ ये क्या था। जब भी आप रो काउंट के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो ये सबसे एंड पे मूव करता है। अप का मतलब ये है कि आपने कंट्रोल अप एरो प्रेस किया तो नॉन एम्प्टी सेल जो भी था उसके ऊपर वो आ गया।
तो ये ठीक है। चीज है basically। अच्छा ठीक है। और अगर इसी तरह डाउन करेंगे तो सब जो नीचे वाला होगा वो जा अब सकता वो है। यहाँ पे चला जाएगा कर्सर। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सीरियल नंबर में डेटा जो लिखना था वो हमारे पास एज इट इज आ गया। तो हमारा जो सेल है वर्कशीट, और वर्कशीट में हम शीट 1, उसके बाद आ जाता है जी रेंज, और रेंज के अंदर आएगा ए एंड SNO। अब बेसिकली हमें चाहिए क्या कि जो हमारा लास्ट ब्लैंक सेल है उससे नेक्स्ट सेल के अंदर जाके लिखना है। वो आ जाएगा कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू, इसमें हम SNO की वैल्यू दे देते हैं। अब इसको जरा एक बार टेस्ट करें। ओपन किया, सेव एंट्री की, इसमें आ गया, फिर दोबारा सेव की, फिर दोबारा, फिर दोबारा। तो ये देखें, ये बेसिकली ऑटो इंक्रीमेंट के साथ हमारी वैल्यूज जो है वो इस तरह से सेव होती जाएंगी। इसको फिलहाल हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो चीज हमने सेव करनी है वो फर्स्ट नेम सेव करना है। अगेन ये सारे का सारा कोड मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे। ये एज इट इज रहेगा। ए को हम बी कर देते हैं क्योंकि बी में हमारा जो है वो फर्स्ट नेम है। टेक्स्ट बॉक्स का नाम था txtf नेम। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और एंट्री। अगर इसी को अब दोबारा से करें, जैसे मिसाल के तौर पे मैं फिर से इसको रन करता हूँ, ये सेकंड रो पे चला जाएगा। तो वो जो एक हमारी प्रॉब्लम थी कि बार बार हम एक ही रो पे लिख लेते, वो हम यहाँ पे इस तरह से रिजॉल्व हो गई। ब्रेक कर लें पहले नमाज के लिए, या कंटिन्यू करें इसे अभी? कर लेते हैं। अगर तो आधे घंटे तक है तो फिर हम 4:30 इकट्ठे ही खत्म कर देंगे। चलें ऐसा कर लेते हैं। उसको नमाज पढ़ लेंगे एक बार ही। बिल्कुल, हमारे पास टाइम तो इतना होता है कि हम इजीली नमाज के टाइम इसमें। तो अच्छा, ये वाला कोड कंप्लीट करके ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है। अब फिर ये कोड मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं शीट 1 रहने दूंगा, ये सी आ इसमें ये जाएगा। आपने एस नंबर के साथ 1+ क्यों कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन। एस नंबर मुझे बता रहा है, एक नंबर रिटर्न कर रहा है जो कि जो हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक रो है वो नंबर रिटर्न कर। इसको मैं फिलहाल ना क्लोज करता हूँ। उसने क्या किया कि उसने हमें बताया कि आपकी रो नंबर 1 है, लेकिन मुझे एंट्री कहाँ पे करनी है? रो नंबर 2 में। नहीं, वो हमें वो रो बता रहा है ना जो ऑलरेडी फर्स्ट हमारे पास ब्लैंक रो है। नहीं नहीं, वो हमें वो बता रहा है। देखें इसने क्या किया है, हमने इसको एंड तक ले गए, रोज काउंट करने के बाद अप किया, तो अप में वो कहाँ पे जाता है? वो A1 के अंदर ही जा रहा है, वो 1 रिटर्न कर रहा है। अच्छा अच्छा हमने उसको 2 में लेके जाना है, तो उसके लिए हम +1 कर रहे हैं। अच्छा अगर हम ठीक सिर्फ ये करेंगे तो ये पहली रो के अंदर लिखना शुरू कर देगा। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा जी, लास्ट नेम वाला भी हो गया। उसके बाद हम करेंगे डी, और डी के अंदर क्या चीज थी? जेंडर। और जेंडर का मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, ये भी टेक्स्ट बॉक्स था? नहीं, ये था ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन से ऑप्शन इस तरह से था ना? देखना पड़ेगा सर। देख लेते हैं, फिर हमारे पास होगा ये। इसको करते हैं पार्क, इसको हम करेंगे इफ के साथ। बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं इफ, और ऑप्शन बटन का हमारा नाम था OPT मेल इज इक्वल टू ट्रू,
इसका नाम क्या था, चलें देन लिख लेते हैं ताकि ये बार बार हमें एरर ना पॉपुलेट करे। अच्छा, इफ दिस इज ट्रू देन लेट्स से एक और हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिम जेंडर एज स्ट्रिंग और अगर ये ट्रू हो तो इसके जो हमें रिटर्न करेगा वो करेगा जी जेंडर इज इक्वल टू मेल, और ये जो मेल जेंडर है ये राइट करेगा यहाँ पे, और ये कॉलम है हमारा डी। एंड इफ कर देते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें एक चीज है, इसका जरा इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, अब ये तो था अगर मेल का है, और फीमेल का क्या होगा, या तो हम एल्स कर लें और या एल्स इफ कर लें, दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। तो एल्स इफ इसलिए करेंगे कि अगर इन केस वो दोनों के ऊपर चेक नहीं करता तो एक डिफॉल्ट वैल्यू जानी शुरू हो जाएगी जो कि फीमेल होगी। तो हम इसको करते हैं एल्स इफ, एल्स इफ में हम करते हैं जी OPT फीमेल इज इक्वल टू ट्रू, देन हाँ यस। तो फिर क्या करेगा जी, फिर ये करेगा, इसी को दोबारा कोड को ले लेते हैं और यहाँ पर ये दिख देगा फीमेल, ये सेल वही होगा जो उसी सेल में जाके ये वैल्यू पेस्ट करेगा। और अगर कोई भी चेक बॉक्स चेक नहीं होता, ना ही फर्स्ट चेक बॉक्स चेक किया ना ही सेकंड किया, तो फिर क्या करेगा, एल्स यहाँ पे कर देते हैं। ये बेटर नहीं होगा कि हम इसको वहां, अगर वो दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं करता तो हम उसको मैसेज बॉक्स दें कि जी प्लीज फीड योर जेंडर, इस तरह करके कुछ मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवाएं। आप ये कह रहे हैं कि MSG BOX ये शो हो और इसमें लिखा हो प्लीज एंटर योर जेंडर, इस तरह करके प्लीज सेलेक्ट जेंडर। हाँ, ये बेटर है ना सर? गुड आइडिया, गुड, रेडियो बटन। तो और ऐसा हो सकता है कि वो दोनों चेक कर दे? नहीं, दोनों नहीं हो सकते। हाँ, अगर दोनों कर रहे हैं ना तो आपको ग्रुप करना पड़ेगा, इनको अलग अलग ग्रुप करेंगे तब। अदरवाइज एक फॉर्म के ऊपर जितने भी आप रेडियो बटन ड्रॉ करेंगे या ऑप्शन बटन ड्रॉ करेंगे वो सारे एक ही टूल के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। अगर आप देखें, मुझे जरा नहीं, फॉर एग्जांपल मैं दो ऐसी ऑप्शन रखती हूँ जिनमें रेडियो बटन है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता उन दोनों में की ऑप्शन? आपको नजर आ रहा है मेरा कर्सर इसके ऊपर, फ्रेम के ऊपर इस वक्त कर्सर है। यस, ये है बेसिकली ग्रुप बॉक्स। अगर आप इसके अंदर उनको इस तरह से सेव कर देंगे, इस तरह से, ठीक है। अब ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर आपने वो रेडियो बटन ड्रॉ किए, तो फिर कोई इश्यू नहीं, फिर जितने मर्जी आप बनाएं। फिर क्या, सॉरी? फिर आप जितने मर्जी ऑप्शन इस तरह के बना लें। आप रेडियो बटन को मल्टीपल ऑप्शंस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे रजिस्टर्ड यस नो कर के लिए, मेल फीमेल के लिए, सर इसमें एजुकेशन का ले सकते हैं, मास्टर्स, PhD, बैचलर, एजुकेशन का ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ना फ्रेम ऐड करना पड़ेगा। लाइक आप कहना चाह रहे हैं अगर मैं दो क्वेश्चन ऐसे रख रही हूँ जिसमें रेडियो बॉक्स है तो फिर वो उन दोनों को अलग अलग फ्रेम में डालना पड़ेगा? एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसको हम टेस्ट कर रहे थे। प्लीज सेलेक्ट जेंडर फ्रॉम रेडियो बटन, ठीक है।
अच्छा, इसके ऊपर एक और इफ हम लगाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारा कोई भी जो सेल है वो खाली नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सेल खाली है तो हम उसको एक एरर जो है वो रिटर्न कर सकें। अच्छा, यहाँ पे हमने इफ खत्म हो गया और उसके बाद सेल नंबर है, तो सेल नंबर के लिए हम वर्कशीट इसी तरह से लिखेंगे इन ई, और ई में सेल यूं है, फिर सेल नंबर के बाद ईमेल है। ईमेल के लिए हमने कल कुछ एक्टिविटी की थी, वो मुझे कौन लिखवाएगा? स्ट्रिंग, हाँ जी। अब ईमेल जो है वो हमने 3 चीजों को बेसिकली कंबाइन करना था, तो कैसे कंबाइन करेंगे? सर एक उसमें आप टेक्स्ट जो फील्ड है आपकी उसका देंगे, एंड के साथ फिर आप लेबल, और देन एंड के साथ कॉम्बो ईमेल। अच्छा, लिखवाएं जरा मुझे। पहले तो आ गया txt ईमेल, ऐसे ही है। जी सर। फिर उसके बाद आपने कहा कि मैं ऐड करूंगा। जी सर। उसके बाद वो उसके बाद सर जो लेबल लेबल ऐड। लेबल का क्या जी नाम सर। था? देख लेते हैं लेबल का नाम, हम यहाँ से देख लेते हैं। लेबल 1 है ये, तो एंड लेबल 1 लेबल 1, और फिर लास्ट पे क्या था? कॉम्बो ईमेल सर, यही नाम था इसका सर। COMBO कॉम्बो ईमेल, और इसको हम स्टोर कर देंगे यहाँ पे ईमेल के अंदर। ग्रेट हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेनिंग का, और ट्रेनिंग का भी हमारे पास कॉम्बो है, लेकिन वो अभी भाई ईमेल के स्पेलिंग जरा सेट कर लें, ईमेला बना हुआ है। हाँ, वो बेसिकली ईमेल ए मैंने इसलिए किया है, ये देखें, ये मैंने वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर किया कि ईमेल के नाम से वेरिएबल ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके हैं, तो वैल्यूज जो है वो आप वो ना हो ठीक ठीक ठीक। किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर। अंडरस्कोर कर देते हैं इसको ताकि ये ज्यादा बुरा ना लगे। ये अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास था कॉम्बो बॉक्स, और कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू हमने ऐड करनी है जी कॉलम में, तो ये जी में आ जाएंगी। TRG है या TRGS है? चेक कर लेते हैं इसे। कॉम्बो ईमेल TRGS, ठीक है। और अब लास्ट चीज रह गई है, लास्ट चीज क्या हमारे पास रह गई है? रजिस्टर्ड को हमने यहाँ पे ऐड करना है। चेक। अच्छा, इसके लिए भी ना हम इफ यूज कर सकते हैं। चेक है तो क्या लिखेगा वैल्यू, और अनचेक है अदरवाइज ये ट्रू और फॉल्स लिख देगा। तो हम यूं करते हैं, इसके लिए भी एक इफ स्टेटमेंट डिक्लेयर कर लेते हैं। इफ चेक reg इज इक्वल टू ट्रू, देन वर्कशीट के अंदर चेक reg की वैल्यू लिख देगा, एल्स नहीं, इसकी वैल्यू नहीं लिखेगा, यहां पर लिखना है हमने यस, और अगर नहीं चेक करेगा तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा नो। एंड इफ, तो फॉर्म ऑलमोस्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको ओपन करते हैं। ट्रेनिंग एक्सेल, मेल, रजिस्टर्ड, और उसके बाद सेव एंट्री। अच्छा, रजिस्टर्ड की जगह कुछ भी नहीं है, ट्रेनिंग की जगह पे यस आ गया। मेरे ख्याल में हमने ना वो सेल नंबर चेंज नहीं किया होगा वहां से। हाँ, ये देखें ना, डी में ही हमने ये लिखा, डी में तो जेंडर था,
नीचे आते हैं, ये जी के अंदर ही हम सेव कर रहे हैं कॉम्बो की वैल्यू, फिर जी के अंदर ही हम चेक बॉक्स की वैल्यू सेव करें, तो जी किधर एच होगा। अब भी मसला है इसमें मेरे ख्याल में। सेल नंबर के नीचे लिख रहा है जी ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी के नीचे कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी डी तक सेल नंबर और ईमेल आईडी का रेफरेंस एक ही होगा। हाँ जी। अब ये क्या है हमारा, ये सेल आई थिंक, ई में सेल है और एफ में जो है वो ईमेल है। अब ठीक हो गया। अब जितनी दफा भी आप एंट्री करेंगे ये इसमें होती जाएगी। जब आपने इसी फॉर्म को यूज करते हुए मल्टीपल एंट्रीज करनी है तो आप क्लियर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, के बाद अब एक और चीज है, मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर्म ओपन करता हूँ और एंट्री करता हूँ। मुझे एरर भी आया है और मेरी एंट्री भी हो गई है यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे इस केस में सिर्फ और सिर्फ एरर ही डिस्प्ले हो। एरर था सिर्फ और सिर्फ हमने डिफाइन किया ऑप्शन बटन के लिए। तो हमारी एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है। इफ एक तो तरीकाकार ये है कि हम सब टेक्स्ट बॉक्सेस और इन चीजों के नाम से वो कर लें, क्या कहते हैं उसको, वेरिएबल डिक्लेयर कर लें। अदरवाइज हम इसी तरह से लिख लेते हैं टेक्स्ट एफ नेम इज इक्वल टू और टेक्स्ट लास्ट नेम इज इक्वल टू देन। ये देन में सारा कोड एग्जीक्यूट करते हैं और यहां से जाके एंड इफ कर देते हैं। ये क्यों हुआ सर? ये आखिरी स्टेप नहीं समझ आया बिल्कुल। अच्छा देखें, मैं जब भी एंट्री करता हूँ ना यहाँ पे, और मैं ब्लैंक एंट्री भी करता हूँ, तो ये देखें ब्लैंक एंट्री भी कर रहा है। मैं चाहता हूं कि जब मैं ब्लैंक एंट्री करने लगूं तो मुझे कोई एरर आना चाहिए इसका। यहां पर मुझे एक एरर आना चाहिए कि आपने कुछ भी डेटा एंटर नहीं किया हुआ। मैसेज बॉक्स एम्प्टी फील्ड्स आर नॉट अलाउड। पहले वो इसके चेक लिए करेगा। आपने कोड ये लिखा है इफ से जो शुरू हो रहा है, इफ ये वाला टेक्स्ट फर्स्ट नेम। मैंने अभी सिर्फ 2 सेल की वैल्यू चेक की है। अगर फर्स्ट नेम या लास्ट नेम एम्प्टी है, उनमें कुछ नहीं है डेटा, तो वो हमें मैसेज बॉक्स जो है वो रिटर्न करेगा। अदरवाइज वो कोड को एग्जीक्यूट कर देगा जो अभी हमने लिखा था। चेक कर लेते हैं इसे। अब उसने नंबर 7 की एंट्री नहीं की, बल्कि हमें एक एरर दे दिया है कि आप यहां पर नाम लिखें। लेकिन अगर हम ये 2 नाम फिल कर देते हैं, और बाकी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो फिर ये एंट्री कर देगा। ये देखिए, ठीक है। तो बाकी जो है सारा कुछ वो आपकी असाइनमेंट का पार्ट है। और यहाँ तक कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मंडे से सॉरी ट्यूसडे से हम मैक्रोज जो है वो लिखना शुरू करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अभी तो हमने फॉर्म डिजाइन किया ना, हम उस फॉर्म के अंदर सारा कुछ किया, हम सिर्फ मॉड्यूल के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि मेरी और आपकी लाइफ के अंदर फॉर्म का काम शायद ही कभी आए, लेकिन चूंकि एक ट्रेनिंग का पार्ट था इसलिए हमने इसको सीखा।
हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी चीजों को ऑटोमेट करने के लिए मैक्रोज लिखने की। हम मॉड्यूल के ऊपर मैक्रोज जो है वो लिख रहे होंगे, कोडिंग उसकी कर रहे होंगे। इसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है? अब ये वीडियो आपको होपफुली कंप्लीट मिल जाएगी, इसमें आई थिंक किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा। तो ये आप कंप्लीट जो है वो आपने बनाना है। लेबल्स को भी डायनामिक रखना है आपने। जो वैल्यूज आपने लेनी है वो भी आपने डायनामिकली एक्सेल से लेनी है। जो कोडिंग करनी है ये मैंने आपको हाफ कुक दी है, ये मैंने कंप्लीट नहीं किया हुआ। आप और के साथ इसको इंक्रीज करते जाएंगे। तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस, तमाम कॉम्बो बॉक्सेस, ऑप्शन बटन, और एक है हमारे पास चेक बॉक्स। चेक बॉक्स को चेक ना कीजिएगा। इस चेक बॉक्स के अलावा सारे जो है ना, यहाँ पे आपने बताना है कि अगर वो एम्प्टी है तो उनके केस में क्या होगा। उससे भी अच्छी प्रैक्टिस ये होगी, अगर आपको टाइम मिलता है तो हर एक का अलग मैसेज जनरेट हो। वो स्टार्ट करे, अगर उसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर इसको ओपन करूं फॉर्म को, पहले वो चेक करे फर्स्ट नेम। अगर फर्स्ट नेम खाली है तो आगे एग्जीक्यूट करने के बजाय एरर दे दे कि फर्स्ट प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। आपने फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम नहीं लिखा, आपने एंट्री सेव करने की कोशिश की, तो आपको एरर आना चाहिए लास्ट नेम वाज नॉट एंटर्ड। तो जो एक फादर साहब ने क्वेश्चन किया था कि नेस्टेड इफ हम कैसे यूज करेंगे, इस केस में आप नेस्टेड इफ के साथ इसको आगे एग्जीक्यूट करते जाएंगे। अभी कोई क्वेश्चन है, कोई चीज आप चाहते हैं हम रिवाइज कर लें, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सर जी मेरे पास एक छोटा सा ये एरर आता है कि वो जब मैं न्यू एंट्री करता हूँ ना, जी अली। तो वो अगली लाइन में तो डालता है। फॉर अच्छा एग्जाम्पल अभी आपके पास 7 आ रहा है ना अब्दुल्ला, जी जी अगर मैं 8th पे अली डालता हूँ ना, तो वो फर्स्ट पे दोबारा उसे वही डाल देता है। ठीक है, कोई मसला नहीं, इसका हल कर लेते चलिए वो हैं। मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। नहीं नहीं, ऐस आप ये बेसिकली ना सबका इसमें फायदा हो जाएगा। दो ऑप्शन है, या तो आप मुझे कोड अपना जो है उसी तरह से कॉपी करके सेंड कर दें, और या मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, हम कोड को वहां पे देख लेते हैं। फिर आपने स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने की है, जी नजर आ रही है। बिल्कुल नजर आ रही है। अब इसके कोड में जाएं, पहले एरर दिखा दें। एरर दिखाता हूँ आपको, ये देखें यहाँ मैं लिखूँ ना, आबिद मकसूद, आप डिजाइनर बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत खूबसूरत फॉर्म डिजाइन किया है। सर क्या। अच्छा अब ये देखें, ये पता है क्या 12th लाइन क्रिएट करेगा, और यहाँ प्लीज एंटर फर्स्ट और लास्ट नेम। अच्छा ये देखें उसने नीचे सारा डाटा लिया है वो, और इसको राइट पे शिफ्ट करने की, ये ऊपर भी दोबारा वही चीज ले आता है। आप कोड में आ जाए। ये मैं कोड में आ गया है। सेव पे डबल क्लिक कर लें। सेव वाला कोड आपका किधर है? ये तो यूजर फॉर्म का है। ये सेव का कोड है मेरा। सेव का कोड, ठीक है। आपने SN+1 किया, SN+1 किया, और आपने सीरियल नंबर देते गए इसमें। अब ठीक है, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स, ट्रेनिंग ट्रेनिंग, और नीचे नीचे दिखाएं जरा। ये यहाँ को मसला कर रहा है मेरे ख्याल से, ये डायनामिक नहीं हो पा रहा मुझसे। ये क्या चीज है? अच्छा, हाँ यही तो है ना, ये तो फिक्स्ड आपने लिखा हुआ है सारा। ये देखें, इसको डायनामिक करने के लिए आपको ये जो आपने टू लिख दिया ना साथ, टू ने इसको स्टैटिक कर दिया है, एक ही सेल के अंदर वो वैल्यू जाके पंच करना शुरू कर दें। या तो इसको इसको आप इस तरह कर दूं, SNO कर दूं, SNO कर +1 कर दें। +1 कर दूं। हाँ जी। तो ये आप दोबारा से एंट्री क्यों कर रहे हैं? दो दफा एंट्री कर रहे हैं अभी। नहीं ऊपर तो नहीं की। ऊपर क्या था वो? ये क्या चीज है? अच्छा सही है सही है। डबल एंट्री हो रही है। इसको निकाल देना, ये असल में वो पिछला कोड था थोड़ा। अच्छा, इसको अगर वो कर दें, हाँ कमेंट्स ना। सॉरी ये चाहिए, कल वाली असाइनमेंट भी मैं आगे लेके चल रहा था शायद। अच्छा, और इसको जी नुमान वकास, आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन?
सर ये जो बटन है इसको टेबल से कैसे लिंक किया था, ये थोड़ा पार्ट मुझसे मिस हो गया था। अच्छा, ये वाला जो बटन है, जी जी, टेबल से लिंक कैसे किया था, वो हाइपर लिंक। अभी बता देते हैं अली को। अच्छा, अली ने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दी है, अभी कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक मॉड्यूल बनाया यहाँ पे, ये देखें, मैं जरा इसको डबल क्लिक से ओपन कर लूँ। ये आपको मॉड्यूल नजर आ रहा होगा, मैं इस पे डबल क्लिक करूँ ना तो इसके अंदर एक कोड लिखा हुआ है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन एक्चुअली फॉर्म का नाम है। डॉट शो का मतलब ये है कि जब मैं ये मैक्रो रन करूं तो वो मेरे पास डिस्प्ले हो जाए। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये इस बटन पे क्लिक कर रहा है, ये सारा कोड जो है ना इस बटन पे क्लिक कर रहा सही है। है। ठीक है, तो जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो वो कोड एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद फिर वो दूसरा कोड चलता है जो हम सेव का, क्लोज का, क्लियर वगैरह सारा कुछ कर रहे होते हैं। सबसे ठीक हो पहले गया। ठीक है, और ये मैक्रो क्रिएट की है आपने, जो मॉड्यूल क्रिएट किया है, जी ये फॉर्म से अलग चीज है ना, ये तो बिल्कुल ये अलग किया हुआ है। ये सिर्फ उसमें से मैंने बटन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये काम किया है। अच्छा, इसमें ना एक और ऑप्शन भी आपके पास है। अगर मैंने ये एक शेप ड्रॉ की है, ठीक है, जी अगर जी। आप डायरेक्टली बटन ड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर डबल क्लिक करके आप उसमें कोड ये लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के सही। तौर पे ये बटन है आपका, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पे यही कोड आप लिखें ठीक है। ठीक है। तो भी ये काम करेगा। सही है, थैंक यू। वेलकम। जी फजल साहब, आपकी तरफ से क्वेश्चन, आपने तो आज काफी इनपुट दिया। इरफान आज आप बस एक्टिव नजर नहीं आए खास। प्रैक्टिस करेंगे सर, अब उसके बाद क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह हम थ्रो करेंगे। इंशाल्लाह। असल में कल वाली जो है ना तकरीबन हाफ वीडियो की वजह से वो वो जिस आधा। वक्त मुझे ग्रुप में मैसेज आया ना तो फिर मैंने उसके बाद वो वीडियो ओपन करके देखी है। कल कुछ मेरी असाइनमेंट्स इस तरह की थी ऑफिशियल कि उसके बाद मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाया इस चीज को। आपने देखा होगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी काफी लेट की थी। रीजन ये थी कि मैंने वो लाजमी क्लोज करनी थी कल के दिन में। सही। तो आज की एज सून एज पॉसिबल कर दीजिएगा ताकि हम अपनी ये तो जैसे ही आपका ये एंड होगा ना, ये साथ ही मैं अपलोड पे लगा दूंगा, और जैसे ही अपलोड होती है आपको लिंक आ जाएगा, बल्कि उससे पहले लिंक आ जाएगा। इंशाल्लाह सर, थैंक यू। उसमें उस केस में मुझे ये करना पड़ता था कि क्योंकि मैं 2 या 3 पार्ट में उसको जो है ना वो रिकॉर्ड करता था, क्योंकि मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उसका इतनी वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। तो वो मुझे पहले तो उसको मर्ज करना पड़ता था, फिर मर्ज करने के बाद उसका साइज जो जीबीज में चला जाता था, फिर उसको मैं दोबारा से उसका साइज कन्वर्ट करता था और फिर मैं अपलोड करता था। आज तो ये सिंपली जैसे ही एंड होगा, रिकॉर्डिंग सेव होगी, मैं अपलोड कर बेस्ट हो गया सर, थैंक यू। दूंगा। इरफान साहब, इरफान नजीर, जी सर। आप तो खैर हर ट्रेनिंग में चीजों को बड़ा जबरदस्त तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, और मेरी लक है कि मेरी हर ट्रेनिंग में आप होते हैं। जी सर। पीछे मैंने मेरे ख्याल में पावर बीए में भी आप थे, एक्सेल में एडवांस में भी थे, आप डैशबोर्ड डेवलपमेंट में थे, आप मेरे साथ इस ट्रेनिंग में नहीं है। मरियम मंजूर, आपकी तरफ से असाइनमेंट्स तो मुझे आती हैं, लेकिन आपकी तरफ से क्वेश्चन नहीं आया मुझे कोई। होपफुली आप आईटी से हैं और आपको शायद इन चीजों का अच्छी तरह से आइडिया होगा। नहीं सर, सॉरी, वो एक्चुअली जो है ना मल्टीपल चीजों की वजह से बाद में फिर मैं आपके जो है ना वो यूट्यूब लिंक्स देख रही होती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक। तो मतलब साथ साथ सुन रही होती हूँ। आईटी से नहीं हूँ, कॉर्पोरेट बिजनेस सपोर्ट से हूँ। अच्छा, आप कॉर्पोरेट बिजनेस सपोर्ट से हैं। जी जी बिल्कुल। मिस आसमा, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन? नहीं, अभी तक तो सब क्लियर है। मैं करूंगी इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस, फिर मेरा हुआ तो मैं इंशाल्लाह जरूर आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह। फरहान अली, सही समझ आ रही है, बस मैं थोड़ा सा आपसे लेना था कि मैं जो टास्क है वो अपनी इन्वेंटरी के हिसाब से उसको। देखें, मुझे इस चीज का कोई इशू नहीं, आप फॉर्म में क्या डिजाइन करते हैं। मुझे इशू इस चीज से है कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे ये सारे के सारे टूल्स यहाँ पे नजर आने चाहिए। बिल्कुल सर, वैसे ही एक्शन सारे के सारे परफॉर्म होने चाहिए। आपने हेडर्स में क्या लिखा हुआ है, आप उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं, उन चीजों से मुझे कोई गर्ज नहीं है। आप ज्यादा बेहतर यही है कि आप अपने डेटा के ऊपर बनाए इसे। बिल्कुल सर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोग इसको सर? ऑफ कर लें, ट्यूसडे को हम दोबारा आएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन है आपका कोई? हाँ जी सर, एक सेकंड, अपना वो कोड दिखाते हैं कि आपने वो जो एरर चेक अभी बनाया था फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला, उसका मैं आपको एडिटर दिखाऊं? यहाँ पे था वो, ये वाला।
अच्छा, ये आपने किस लेवल से स्टार्ट किया है? कहीं से भी कर सकते हैं स्टार्ट ये? आपकी मर्जी है। मैंने ये वाले काम सारे कर लिए पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने चेक करना शुरू किया कि इसमें एंट्री हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई एंट्री तो फौरी तौर पे मैसेज बॉक्स आएगा और प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, अदरवाइज एल्स में आ जाएगा और एल्स के अंदर फिर फर्दर नेस्टेड इफ यूज किए हुए हैं, और ये जो पहला इफ है कि यहाँ पे आके क्लोज हो रहा है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बस मैं समझ गया। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके एवरीवन, ओके सर, आज पर पढ़े, मेरे लिए भी दुआ करें, और बाकी इंशाल्लाह Thank ट्यूसडे you. को आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ओके सर, कोशिश थैंक यू कीजिएगा सर। कि ट्यूसडे से पहले मुझे असाइनमेंट भेज दें। मंडे को भी आपके पास टाइम होगा, सारा दिन का होगा, ताकि मैं इसको देख लूं और थोड़ा सा मुझे भी आइडिया हो जाएगा आपको पार्टिसिपेशन का भी और सारा सिलसिला, और उसी हिसाब से फिर इसको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर, thank you. ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।